एक साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे एक ही वीडियो में, जिसमें से ज़्यादा नहीं। हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि मैं पिछले 2-4 दिनों से अपने YouTube में और अदर सोशल मीडिया जैसे कि आपका फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो यहाँ पे जब मैं बच्चों से बात कर पा रहा हूँ तो हमको यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि बच्चा सबका कॉमन क्वेश्चन है कि सर इतना समय बीत चुका है और एग्ज़ाम आपका फरवरी में है, तो हम अभी से अपने फरवरी के एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्ज़ाम बहुत बेटर जाए और जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो कवर हो जाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो आज स्पेशली वो बच्चे जो कमेंट में इस चीज़ के बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, आज स्पेशली उन बच्चों के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं और साथ में इसी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को अभी से मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो यदि हम बात करें कि जैसे कि मान लीजिए आज 13 सितंबर है, मान लीजिए आप 13 सितंबर है, हो सकता है कोई बच्चा ये वीडियो 14 सितंबर को देख रहा हो, 15 सितंबर को, 16, 17 कभी भी आप देख सकते हो। मैं राउंड फिगर लेके चलता हूँ बेटा कि डेट मान लीजिए कि 15 सितंबर है। क्लियर? मान लीजिए कि डेट है 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही है। क्लियर? अब यदि हम बात करें कि आपके पास समय है जनवरी तक का स्टडी विथ रिवीजन, स्टडी और रिवीजन के लिए, तो आप मान सकते हो एक मंथ ये हो गए, राउंड फिगर एक मंथ ये हो गए, एक मंथ ये हो गया और एक मंथ बेटा ये हो गया। यदि देखा जाए तो 3 चौको 12, राउंड फिगर आपके पास 120 डेज बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हैं बेटा? आपके पास 120 डेज एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है और आपके 120 दिन में अभी आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका यहाँ पे 20 दिन बहुत आराम से ख़राब होने वाले हैं। मतलब आपके पास आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं 100 डे आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि यहाँ पे होली भी आएगा, दिवाली भी आएगा, अलग अलग फेस्टिवल्स आएंगे, बर्थडे भी आएगा, तो आपके 20 दिन तो खराब होंगे। आपके पास बचे हुए हैं बेटा 100 दिन। इन 100 दिन में आपके पास सब्जेक्ट हैं 5। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये होता है बेटा 20 पंचे 100, मतलब ईच सब्जेक्ट 20 डे। हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 20 दिन बचा हुआ है आपके मेन एग्जाम के लिए। इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए समय है ही नहीं यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। क्लियर? आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन बचा हुआ है? 20 दिन। अब इस 20 दिन में किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं, किसी सब्जेक्ट में 13 चैप्टर हैं, किसी सब्जेक्ट में 20 चैप्टर हैं। तो आपको अब पूरा यदि आप पढ़ोगे डीप में तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से हम चाहते हैं कि अब आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एमपी बोर्ड की डिमांड है उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो। जैसे कि यदि स्पेशली बायोलॉजी की बात करें तो आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना है, केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी करनी है। क्लियर? सेम ऐसे फिजिक्स में और अदर सब्जेक्ट में। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम आप लोगों को अपनी जो ऐप है एम कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी, जो अपनी जो ऐप है, इस ऐप में बेटा हर सब्जेक्ट का पहले हम यहाँ पे लेके आएंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज, फिर हम लेके आएंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, फिर हम लेके आएंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, फिर हम हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज
और साथ में इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और पिछले 2-3 साल से आप यूट्यूब में जो पुराने वीडियोज हैं वहाँ पे आप देखोगे, कमेंट और व्यूज़ देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में आपके एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस यहाँ से भरमार मचता है। और आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहे तो आप पुराने वीडियो जाके देखो, आपको मज़ा आएगा। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री हम पहले डिस्कस करेंगे आज, उसके बाद धीरे धीरे हम बायोलॉजी और फिजिक्स लेके आएंगे। तो एमपी बोर्ड 2025 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम देखेंगे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन, है ना। पहले मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम पूरी केमिस्ट्री का एक साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे एक ही वीडियो में, जिसमें से ज़्यादा नहीं 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से ज़्यादातर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। क्लियर? तो यदि हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में देखो पहले डेफिनेशंस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो डिफाइन द फॉलोइंग, आपको मोलैरिटी में डेफिनेशन, फार्मूला और उसकी यूनिट्स, साथ में मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन पीपीएम, आपको ये 5 डेफिनेशंस करने हैं बहुत अच्छे से। फिर डिफरेंस बिटवीन में आपको डिफरेंस भी 3 नंबर का आ जाता है, तो डिफरेंस में आपको करना है, देखिए आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस, उसके बाद मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का डिफरेंस भी आपको याद करना है। कभी कभी 2 नंबर में शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, डिफाइन द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एकदम आप अंगूठा लगवा लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 100% आता है, जिसमें से 4 प्रॉपर्टी हैं, तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन साथ में 1 या 2 प्रॉपर्टी लिखने को आती है। तो क्या है, डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनमें से पहली दूसरी तीसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो आपको ये भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपको राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन देना है उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। ये भी आपके 3 नंबर में और काफ़ी सालों से नहीं आया है, इसलिए ये क्वेश्चन आने के भी चांस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, इनका भी आंसर आपको करना है। वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इज इन कंपेयर टू वार्म वाटर, जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्ट होते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर, गर्म वाटर में, तो गर्म वाटर के कंपेयर में, तो इसका भी आपको रीजनिंग आंसर देना है। फिर why is the vapor pressure of an aquatic solution of glucose lower than that of water, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, why is the vapor pressure of an aqueous solution of glucose lower than that of water, इसको भी आपको रीजनिंग आंसर देना है। फिर what is सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, किसके लिए परमेबल है, और गिवन अ एग्जांपल ऑफ मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इसको भी आपको आंसर देना है। क्लियर? इसके बाद एसर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ पे एमपी बोर्ड में एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस कम आते हैं, फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको रीड कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यदि आपको इनके आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर देना, आपको इन सबको आपको सेपरेट में आंसर दे दूंगा यूट्यूब में ही। यहाँ पे बेटा न्यूमेरिकल्स आ गए, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको इनमें प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इन सबके सलूशन आपको यूट्यूब में अपलोडेड रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इन न्यूमेरिकल्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5, 6, 7, 8 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
9, 10, 11, 12, 13, ये 13 न्यूमेरिकल्स हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप टेंशन मत लेना, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेके आएंगे जहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट देंगे। अभी तो मैं ज़्यादा दिया हूँ क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा है। मैं पूरी केमिस्ट्री से 30 या 40 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप इनको अभी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते रहना, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बेटा, इस तरह से हर चैप्टर के 10 छोटे छोटे वीडियोज आपको दे देंगे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम 10 के 10 पूरे चैप्टर को मर्ज करके एक इंपॉर्टेंट सीरीज लाएंगे, एक ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपको और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।